क्वेश्चन नंबर 9.1 के 9 मार्क। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। मतलब एक मीनार लंबा जैसा खड़ा है, मीनार है, मीनार देखबे किए हैं, लंबा चिमनी जैसा रहता है, एक मीनार है, ठीक है, इसका नाम देते हैं मीनार। ये लंबाई देले कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार की चर्चा है और एक भवन है। भवन मतलब जैसे घर उड़ी सब भवने ना है, भवन लेते एगो तो देखा होगा कि भवन इतना का भी मीनार हो सकता है, बनावे वाला तो ओकरो से बड़ा हो जाता है, लेकिन हल्का छोटा बड़ा ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे देंगे भवन। एक तरफ मीनार है, एक तरफ भवन है। आगे एक मीनार के पाद बिंदु से, इसको हम बताए थे मीनार के कह रहा थे, इसको बताए थे शिखर है, इसको कहे थे पाद बिंदु। तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के पाद बिंदु यह हुआ, भवन के शिखर हुआ, मीनार के शिखर यह हुआ, मीनार के पाद बिंदु यह हुआ। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से माने यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से कितना है, 30 डिग्री। आई तो आपको पता है कि दोनों तो जमीने पर न खड़ा हो, अरे दोनों मीनारवा रहे चाहे भवनवा रहे, तो जमीने पर न रहेगा। हल्का मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, बराबर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार पार लेना, हल्का स्केल से मिलाना ये सब। अब यहाँ तक तो हो गया। कह रहा था कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना है। यहाँ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु ये हो गया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार के शिखर कौन है, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री। ये कितना हो गया, 60 डिग्री। मन तो जैसा है बड़ा भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ से अब नाम दे दीजिए, कौन कौन त्रिभुज नाम पड़ जाएगा। दो त्रिभुज बन रहा है, एगो ये बन रहा है, ये बन रहा है। नाम दीजिए ए बी सी डी। आपको निकालना क्या है, जो देखिए निकालने क्या कर रहा है, भवन की ऊंचाई, मतलब ये आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक कि कितना ऊंचा भवनवा जो खड़ा है, कितना ऊंचा भवन। तो देले का ऊंची है, तो देले आपको मीनार की ऊंचाई देले है 50 मीटर। चलिए अब मैथ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। क्या कि हमको ये निकालना है, ध्यान देना, ये निकालना। तो हम बोले थे कि जो निकालना रहेगा उसको कहाँ रखना, ऊपर रखना, और जो देले रहेगा उसको नीचे रखना। तो देले तो है, तो इससे कोई लिंक तो बैठ नहीं रहा, लिंक दोनों का उभयनिष्ठ ये बना जाता है। ये पर दोनों पर खड़ा है, बीसी पर दोनों खड़ा है, ये भी त्रिभुज खड़ा है और ये भी खड़ा है, यानी हमको निकालना ये है। लेकिन इससे निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालने। जब ये निकाल लेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ये। तो आपको दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी, ये अलग हो गया, देख रहे हैं ना, ए बी सी ये अलग हो गया। फिर एन से चलिए चाहे एन से चलिए, बी सी डी बोलिए चाहे डी सी बी बोलिए। एक बना ए बी सी, तो ए बी सी में चल के एकरा निकाल लेंगे, एकरा निकाल लेंगे कि दोनों के लिए उभयनिष्ठ यही है। तो ई निकाल लेंगे, तो ई हमारी जरूरत नहीं है, फिर भी निकालेंगे, ई निकाल लेंगे, तो फिर ई निकाल लेंगे, तो एन से चलेंगे डी सी बी। तो जब ये निकलेगा तो नहीं निकलेगा, इसलिए पहले ये निकाल रहा है। तो त्रिभुज आपका दो बन रहा है, ए बी सी और कुछ डी सी बी। माने तो लिख दीजिए कि माना कि भवन की ऊंचाई बराबर एच। न भी मानिएगा तो चलेगा, लेकिन जब एरो बना दिए तो मान लेते हैं, ऊंचा चीज को मान सकते हैं, कोई नहीं। क्या लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर एच ना, एच। आपका दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी और डी सी बी। चल रहे पहले किसके लिए हमको ये निकालना, ये निकालेंगे तब वो निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में वही ट्रिक फॉलो कीजिए कि जो निकालना रहे उसको ऊपर और जो दे ले उसको नीचे। आप उल्टा भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना हमको अभी तत्काल के लिए ये है, जबकि हमको किताब में ये नहीं पूछ रहा, हमको किताब में कौन पूछ रहा है ये, लेकिन ये नहीं निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा। क्या लिखेंगे, बी सी, कोई दिक्कत, बी सी बटा ए बी। हिंदी में कहेंगे यहाँ पे कौन बना रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये कौन बना रहा है तो समकोण के रूप में आ गया, ये कौन बना रहा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यानी कोची आधार ना, ब्रैकेट में देना, आधार बटा देले कोची है लंब। आधार बटा लंब किस में आता है, कोट में। कोट के डिग्री, 60 डिग्री ना, बराबर में कोट 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, बीसी तो पता है नहीं, बीसी के बीच से ए बी कितना है 50, डीसी माने थे, बीसी तो नहीं पूछा इसलिए ऐसे है।
और कोट 60 के मान 1/√3। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे 33 का और 60 का। हाँ क्या करेंगे, तब BC√3 बराबर 50। तब BC जानते जो गुना रहता नीचे कहाँ चला था भागा में 50/√3। ये BC का मान निकला, इसका ये इसका आधार का। अब ये निकल गया तो ये आराम निकाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज DCB में ना, DCB में हम आपको एक ट्रिक ये बताए थे कि जो निकालना है उसको ऊपर, जो दे लिया उसको नीचे। अब ये दे दिया है तो DC/BC। ऐसे हम BC/DC भी लिख देंगे तो गलती नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, DC/BC। हिंदी में ये कौन बना रहा था, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो DC हिंदी में क्या कहेंगे, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसमें आता है, 10 क्या डिग्री, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। यहाँ के बाद देखिएगा DC आपको पता नहीं, DC तो निकालना है लेकिन तत्काल के लिए H मान है तो H लिख देंगे। BC पता है, अभी BC जस्ट निकाल के लाए, हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना 50/√3। अब बराबर में 10 30 के मान 1/√3। आपको पढ़ाया था कि यहाँ से कुछ करना तिरछा तिरछी गुना, लेकिन अभी जैसा उल्टा नहीं लग रहा है, ये √3 है। आप बचा लीजिएगा कि 1 2 है, ठीक है। एक नीचे हल्का हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसे याद रखना है कि जो तीसरा नंबर आता है जो ऊपर चल जाता है, अब कैसे जाता है ये देख लीजिएगा। जब यहाँ 1 रहता है तो ऐसे घूम जाता है, तो इतना याद रखना कि जब तीसरा नंबर यू कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, पहला में चल जाएगा, इतना याद रखना। और चौथा दूसरा में, तीसरा नंबर पे रहेगा जो पहला पर, और जो चौथा रहेगा वो दूसरा में, तब ये चल जाएगा ऊपर, तब हो जाएगा H√3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बटा में कितना 50 बराबर 1/√3। अब तिरछा तिरछी गुना करने में ठीक रहेगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H√3 तो पहले ही से था, अब फिर गुना में चलेगा √3। अब बराबर में 50। आपको पढ़ाया था कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 लिख देंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता लिखने में, 3H लिखो। अब H3 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या कर देंगे 3H बराबर 50। तो H बराबर 50/3। यही आपका आंसर हो गया। ये जो है ना, अगर किताब में इसका नहीं आता होगा, कटेगा तो काट दीजिएगा, तो यही आंसर होगा। नहीं तो H है तो इसको क्या बोलते हैं देख लीजिए 50 है, नहीं तो 3 से 50 में डिवाइड कर देना, और कौन रास्ता है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3। अब यही ना उपाय है। फिर क्या करेंगे, 2 0 3 छके 18। फिर यहाँ 2 देंगे तो दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा। इतने के रूप में इसको लिख देना, यही आपका आंसर। ऐसे लिखना है, इसको क्या लिखेंगे, पूर्णांक के लिए सिखाए थे 16.2/3 भी आ सकता है। कैसे, देखो ये नीचे 3 है तो पहले ई वाला कहाँ चलेगा नीचे, एक बार देखा है इसकी में, तो पहले बराबर में H बराबर 30 आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 तो कहाँ चलेगा नीचे, है ना। अब ऐसा जोड़ के लगाओ कि 16 दूनी 48 बटा 50 पूर जाता है। यहाँ तो निश्चित है कि किसी हाल में 16 होगा। कैसे 16 48 और फिर 2 ऊपर, यानी सटीक आंसर किताब से देखिएगा NCERT में तो ये हो जाएगा 16.2/3।